पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पूछा कैसा धन है, ये पूछते रहे लोग कैसा धन है, चलते जाओ कैसा धन है। उन्होंने कहा ये खर्चने से भी कम नहीं होता और चोर भी उसको लूटने नहीं आता। ये मीरा के भजन के भाव है, ये एक ही भाव में सुनाऊंगा। खर्चा नहीं कूटेगी ने चोर नहीं लूटे रे, खर्चा ये सब मारवाड़ी में है, हमारा ध्यान रखना, मिक्स है ब्रज और मारवाड़ी। खर्चा नहीं कूटेगी चोर नहीं लूटे रे, खर्चा नहीं कूटेगी ने चोर नहीं बोले भाग्य बिहारी लाल की। आपको आनंद आया कि नहीं आया? बटलोई में चावल पके कि नहीं पके, पूरे चावल नहीं देखती, एक चावल देखती और समझ लेती कि बटलोई के पूरे चावल पक गए। तो आप समझ गए कि नहीं समझ गए? एक बार एक बिच्छू की कतार जा रही थी, तो किसी ने पूछा इनमें सरदार कौन है? तो बोले हाथ लगा के देखो पता चल जाएगा सरदार कौन है। ये मोदी मंडल का टीम है, जब उनके ये खिलाड़ी ऐसे हैं तो मुखिया कैसा होगा भाई, ठीक है ना? तो ये आध्यात्मिक मंत्रिमंडल है। मैं तो संत हूँ, लेकिन ये संत श्वेत वस्त्रों में है। तो आप कल्पना करिए, राम मंदिर समाधान ऐसे नहीं हुआ।
370 धारा ऐसे नहीं खत्म हुई। जब संतों की टोली पार्लियामेंट में पहुंची है, टोली मानते हैं, जनता के द्वारा, जनता ने चुना उस संत को जो केदारनाथ की कंदराओं में तपस्या तप करके अपने साधना के बल पर राजनीतिक क्षेत्र में आए। चुटकी बजाते राम जन्मभूमि का समाधान हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? तो ऐसे नहीं हुआ है। अब समझ गए ना कि मोदी मंडल कैसा है। ये सारा का सारा जो सुपड़ा साफ हो रहा है, आप लोग कर रहे हो, तो ये जनतों की जमात है, ये बिच्छुओं की कतार है, जिसपे हाथ कल सतीश महाना जी भी आध्यात्मिक बोल के गए। और आज मैंने कल बताया था ना कि जब आप सुनेंगे तो मेरे से भी ज्यादा अच्छा पाएंगे अर्जुन मेघवाल जी को। सही है, पक्का है, हो गया कि नहीं होगा? अब विश्वास हो गया ना? तो आप पहले इनसे वादा करवाइए कि हर साल आना पड़ेगा। और आपको बता दें, जहाँ ये स्थान है, यहाँ 500 साल पुराना हनुमान मंदिर है। ये स्थान हनुमान मंदिर के नाम से है। और यहाँ मुक्ता देवी है। कहावत तो यह है कि जब औरंगजेब यहाँ आया, सारी मूर्तियां तोड़ी, लेकिन जब मुक्ता देवी के मंदिर में घुसने लगा, तलवार उनकी टूट गई और अंदर नहीं घुस पाया। उधर से मुक्ता देवी का मंदिर है। और यहाँ देवयानी तालाब है। जब राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया था, उसका देवयानी यज्ञ कुंड की तरह बना हुआ है। तो ये बहुत पवित्र स्थान है। इसको मुक्ता नगर इसीलिए बोलते हैं। मुक्ता नगर की पावन धरती पर आपका पुनः अभिनंदन करती हूँ और आपको इसलिए बधाई देती हूँ कि आप दूसरे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब तक आप आध्यात्मिक, कल मैंने बताया था कि 2 दिशाओं की यात्रा एक साथ, आध्यात्मिक यात्रा जितनी आपकी गहरी होगी उतनी ही सामाजिक यात्रा मजबूत होगी। तो दोनों दिशाओं की यात्रा आप समझ गए होंगे कि मोदी जी का मंत्रिमंडल ऐसे नहीं है। मैं तो सबसे छोटी हूँ, सबसे नासमझ हूँ, सबसे कमजोर हूँ। मेरे से बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। आपने सुषमा दीदी को देखा होगा, जब वो शिव तांडव बोलती थी, डमट 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 चकार तंड तांडवम, आपने सुना होगा। भगवान शंकराचार्य जी की स्थापना बद्रीनाथ में, मूर्ति की स्थापना, जिन्होंने पूरे भारत को जोड़ा था, चारों मठों की स्थापना की थी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, शंकराचार्य जी की प्रतिमा स्थापित की तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। और भारत से कोरोना ऐसे नहीं भागा। जब संत स्वरूप सरकार में होती है तो कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी भागेगा। तो ये जो आज काम हो रहा है, 100 करोड़ के ऊपर वैक्सीन लगी है, तो ये एक सिद्धि है। संकल्प में ताकत होती है तो सिद्धि अपने आप आ जाती है। तो मैं इतना ही निवेदन करती हुई कि अर्जुन जी भाई, मुझे जब मैं पार्लियामेंट में होती हूँ ना, सच बात बता दूं, मैं बैठती बहुत हूँ। तो मैंने कहा मेरी कोई शिकायत हो तो जरूर मुझे बता देना। मैं इनके कारण नहीं बैठती हूँ, मैं पार्लियामेंट में इसलिए बैठती हूँ कि विपक्ष क्या बोल रहा है और अपनी तरफ से क्या जवाब आ रहा है, हमारे प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं, हम इसलिए बैठते हैं कि हमें भी शायद कदाचित बोलना पड़ जाए तो हम भी बोल सकें। तो पार्लियामेंट में बैठ करके सबसे ज्यादा बैठने वाले यदि कोई हैं तो अर्जुन मेघवाल जी हैं। और जो नहीं बैठता ना तो उसके यहाँ नोटिस भी चली जाती है। हमारा कर्तव्य है, जनता ने चुन के भेजा है पार्लियामेंट में बैठने के लिए। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेटर लिख के आई थी कि आपकी पहली कार्य समिति में मैं नहीं रह पा रही हूँ क्योंकि मेरे गुरुदेव की स्मृति में कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए अभी 10 को मंत्री परिषद की बैठक है, उसमें भी मैं नहीं रह पाऊंगी। कल मैंने पीयूष जी को बता दिया, उन्होंने कहा आप चिंता मत करिएगा, मैं बता दूंगा, क्योंकि ये गुरुदेव की कृपा से ही मैं आज यहाँ हूँ। तो गुरुदेव के इस वार्षिक उत्सव को तो नहीं छोड़ सकती थी। तो बोले आप शाम को आ जाना। मैंने कहा कथा तो मैं ही कर रही हूँ, कोई और कथा कर रहा होता तो भी चली जाती। तो मैंने कहा व्यास गद्दी तो नहीं छोड़ सकती। तो पीयूष जी ने कहा अब मेरा काम बन गया, अब संसदीय कार्य मंत्री आ गए हैं ना,
यही पूरी व्यवस्था देखते हैं मंत्रियों को बुलाने की। तब मेरा काम बन गया। जो भी मेरे सामने कुछ समस्या आएगी तो ढाल बनेंगे मेरे भाई। तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहे, हंसते रहे। एक सूत्र में बोला करती हूँ ना, व्यस्त रहो, नोट कर लीजिए, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। तो ये मस्ती आप अर्जुन भाई साहब में देख रहे हैं ना, ये व्यस्त भी रहते हैं, स्वस्थ भी हैं और मस्त भी हैं और परमहंसों की तरह भी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए आरती के बाद हमने यहाँ पर सुंदर भजनों का रसपान किया माननीय मंत्री जी की वाणी से। अब मैं माननीय मंत्री जी को बता दूं कि ये मुक्ता नगर जो बसा है, मुक्ता देवी जी के कृपा से हमारे विजय सोनी जी हैं, पूर्व प्रदेश उपाध्याय युवा मोर्चा के, स्मृति चिन्ह के रूप में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को मुक्ता देवी जी का चित्र सप्रेम भेंट करते हुए अब हमारे बीच कानपुर नगर से महापौर प्रमिला पांडे जी को मुक्ता देवी जी का चित्र भेंट करते हुए भाई विजय सोनी जी। अब इसके बाद हम सब लोग आरती में सम्मिलित होंगे।